भगवान
भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और मध्याह्न बेला में परम मंगल में भगवत की गाथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के परम मंगल में आज चतुर्थ दिवस की हम सभी लोग मंगल में वेला में कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन मन को कृतार्थ करेंगे भगवत के चरणों में लगा करके। पुनिवा के बिहारी लाल की श्री राधे राधे राधे। थोड़ा साउंड खोलो, ये साउंड खोलो, इसका बेस खोलिए थोड़ा। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरि ओम। शांति शांति सुशांति भवतु। वंशी विभूषित करा नवनीरदावा, पीतांबरा दृढ़बिंब बलाधरस्व, कुलेन्दु सुंदर मुखा दर ब्रह्मण्यत्वा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवान् भवेष्वदोहम्, तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं शरणं, विद्यार्थिहं प्रणतिपालि भवादिभूतम्, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वसुदेव शतं देवं कंसचारुणवरदनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, नंदलाल राधे ब्रजलाल राधे, नंदलाल राधे ब्रजलाल राधे, ब्रजलाल राधे राधे घनश्याम राधे, ब्रजलाल राधे राधे घनश्याम राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद मनमोहन राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद
ब्रज लाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लाल जी महाराज की जय हो। कथा के मध्य में उपस्थित सभी संत शिरोमणि अर्थात मेरे वंशज में गुरुजनों, सभी आदिशक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, सती अनसुईया के मार्ग में पदधाम में चलने वाली मेरी माताएं, उपस्थित सभी कथा के सशिजन, आज भागवत महापुराण का चतुर्दिवस दूसरी वेला में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली वेला में हम लोगों ने भगवान के मन मंत्र में भगवान की जो लीलाएं भगवान ने की उनकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्योंकि 14 मन मंत्र हैं। हर मन मंत्र के अलग अलग इंद्र हैं, अलग अलग देवता हैं, सब कुछ अलग विस्तार, सब ऋषि भी अलग है, सूर्य भी अलग है, सबके अलग अलग बातों को कथाओं को हम लोग श्रवण किया। उसी के चलते हम लोगों ने भगवान 52 अवतार की कथा को थोड़ा सुना, समझा। सामुद्र मंथन की कथा हम लोगों ने सुनी, गजेल और ग्राह की कथा हम लोगों ने श्रवण की, और अंत में आके अष्टम स्कंद के अंतिम में हम लोगों ने मत्स्य अवतार की कथा को श्रवण किया। नवम स्कंद जो हमारा है, ये पूरे राजाओं के वंशों की कथा, जिनके वंश ना होते हो या गर्भ होता हो, गर्भ होकर नष्ट हो जाता। अगर इस नवम स्कंद का पारायण करा दिया जाए घर में, अनेक मंत्रों से आहुति करवा दी जाए, निश्चित उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे आचार्यों का मत। जिस तरह हम वंश वृद्धि के लिए हरिवंश पुराण की कथा सुनते हैं, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कराते हैं, शतंडी यज्ञ करते हैं, इस तरह ये वंश की कथा सुनने से वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे परम पूज्य स्मरणीय श्री वेद व्यास जी महाराज ने इन 9वें स्कंद में केवल राजाओं की वंश के वर्णन की कितनी संतान थी। हम लोगों ने उस टाइम एक कथा छोटी सी सुनी थी। बेवस्मन की संतान थी, बेवस्मन संतान की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने मित्र वरुण नाम का यज्ञ किया था, और उन्होंने संकल्प किया आचार्यों से कि गुरुदेव हमें पुत्र कामना से यज्ञ करना है, जिस तरह महाराज दशरथ ने पुत्र यज्ञ कामना से यज्ञ की थी। तो जब रानी को विदित हुआ कि हमारे पति जी पुत्र कामना से यज्ञ कर रहे हैं, तो रानी ने जाकर आचार्यों से कहा कि जितनी दक्षिणा मिलने वाली उससे हम दूना दूंगी, आप लोग संकल्प में बिटिया पढ़िए, लड़की हो हमारे, लड़का नहीं लड़की हो। पहली ये सृष्टि की पहली महिला है जिसने लड़की का संकल्प किया। आप सब लोग बैठे, बुरा मत मानिएगा, लड़का हो जाए तो बढ़िया सोहर लड्डू बाटत, मिठाई बटती, अब बिटिया हो जाए तो महतारी रो में लागत। देखिए बिटिया ये पहली रानी है विश्व की, संसार की पहली है जिसने लड़की की कामना से यज्ञ कराया। जब लड़की हुई, मनु जी आकर के कहने लगे गुरु जी से, वशिष्ठ जी से, महाराज ये क्या हुआ, हम तो लड़के की कामना से। वशिष्ठ जी ने अपने आचार्यों को बुलाकर पूछा बल्कि गलती कहाँ हो गई। उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा के लालच में हम लोगों ने लड़के के जगह कन्या का संकल्प, लड़की का संकल्प पढ़ दिया। अब राजा कहता है कि मैं हमारा यज्ञ संपन्न होना चाहिए, तो फिर वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उसको लड़की को, जिसका नाम इला था, उस लड़की का नाम क्या था, इला, तपोबल से लड़का बना दिया। उसका नाम पड़ेगा सुधर्म। वही सुधर्म राजा एक दिन शिकार करने के लिए वन में गया
और वन में शिकार खेलते खेलते एक वन से दूसरे वन में गया। ऐसे शिकार में इतना व्यस्त हो गया, इतना समय का ज्ञान नहीं हुआ, और वन में घूमते घूमते जब शिकार खेलते थका और अपने शरीर को देखा तो पुरुष से स्त्री बन चुका था। पुरुष से स्त्री बन चुका था। उसका घोड़ा था, घोड़ी बन गई। जो सैनिक शेष उसके साथ थे सबके उसके परिवर्तित देखा। अब राजा विचार करने लगा, पुरुष बन के आया था, अब स्त्री बन के कैसे राजधानी वापस जाऊं, तो जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते एक जगह आश्रम दिखाई दिया, एक महाराज जी की कुटी दिखाई दी। वो कुटी किसकी थी? चंद्रमा के पुत्र बुध की थी। बुद्ध ने सुंदर राजा है, स्त्री रूप परिवर्तित सुंदर शरीर देख कर के अंदर काम की वासना जागी हुई, तो उसने बुद्ध ने उस राजा के रानी जो बन चुके थे उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो एक पुत्र हो गया जिसका नाम पड़ गया पुरुरवा। उस राजा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ बुद्ध के द्वारा, उसका नाम पुरुरवा पड़ गया। समय बीता, एक दिन राजा सोचने लगे कि क्या हमारी राज ठाट थी, आज इस लड़के के पीछे पड़ा खिला रहा जंगल में। अब गुरु जी के मन में भी आज चेला से शिकार खेलने गया तो लौट के नहीं आया। गुरु जी 2 मिनट लिया, आंख बंद किया, देखा तो जुबर में गोद में बच्चा खिला रहा। गुरु जी ने मन ही मन में स्मरण किया और राजा ने भी, ये दोनों इकट्ठा हुए। तब गुरु जी ने शंकर जी की आराधना कर करके भगवान भोले बाबा को प्रसन्न किया। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक काम कर सकता। बोले क्या? बोले 1 महीना तुम्हारा ये शिष्य जो है पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री रहेगा। अर्थात 6 महीना पुरुष और 6 महीना स्त्री। जब पुरुष रहता तो राजकाज का कार्य संचालन करता, और जब स्त्री रहता तो राजवास निवास करता। इससे कोई संतान नहीं हो पाई। तो जो बुद्ध से हुआ था बालक पुरुरवा, उसको राजगद्दी दे दिया। कई तक हम लोग सुने थे। इन्हीं के वंश में एक छाक पूर्वजम पुत्रो भेना स्वादिशः धन्नो मान पुत्रो गोपालो गुरुणम कृति। इन्हीं इच्छाक वंश में के आगे बढ़ते हुए 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक उसमें से एक का नाम था विशद। पहले गुरुकुल परिवार में पढ़ाया जाता था, तो जब विशद पढ़ने के लिए गए तो गुरु जी ने उनको गाय चराने का काम दे दिया कि गाय की सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारे ऊपर है। विशद गुरु जी की आज्ञा का सदा पालन करने लगे। एक दिन की संयोग की बात है कि जल वृष्टि होने लगी, गोधूली मिला, जल की वृष्टि होने लगी। तो विशद ने क्या किया, सभी गांवों को इकट्ठा करके एक बाड़े में लगा दिया। बाड़ा जहाँ जानवर रखे जाते थे, बाड़े में लगा के हिटकिली पिटकिली जो भी व्यवस्था थी लगा दी, और जाके कहीं अपने जल की सुरक्षा है कहीं लुक गए। रात के मध्याह्न के समय कोई सिंह आकर के बाड़े में प्रविष्ट कर गया और जानवरों को, गायों को लगा कृषित करने, तोड़ नहीं। तो गांव की करुण रुदन आवाज सुन करके वो अपने हाथ में तलवार लेकर के वार करने के लिए आया, युद्ध शेर को मारने के लिए आया। रात का समय था, अंधेला था, वर्षा का समय था। उसने अपने ऊपर तलवार का वार किया, मगर सिंह का केवल कान कटा और गाय की गर्दन कट गई। सिंह का कान कटा और गाय की गर्दन कट गई। जब प्रातः कालीन हुआ, गुरुजी को विदित हुआ इसने गाय को मार दी। गुरुजी आंख बबूले हो गए। अब अस्तित्व जी ने श्राप दे दिया कि तो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारा ये कृत्य किया गया है, गाय की हत्या की है, तू राक्षस है। बड़ा हमने भी नहीं किया। महाराज देखिए सिंह का ये कान भी प्रमाण है, धोखे से हो गया। तो गुरुजी शाप दे दिया राक्षस होकर में। अब बेचारे हो गए, वन में रहने लगे। समय आया, आग लगी, वन में आग लगी, दावा लगी, और श्रापित शरीर था, उन्होंने अग्नि को समर्पण कर दिया।
कथा आज यहाँ जन्म उत्सव की कथा है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण करते आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं की कथा के आगे आती है। सयाद नाम राजो महिष्टो नाम भभूषा यो अंगिरा राशो शत्रुद्योजनम कन्यासु कन्यानाम तपस्येनम कन्या कमललोचना तत्साधावन गतो नाम साध्यात शवन आश्रम। एक राजा शरयाद थे, उनकी एक कन्या थी। एक बार राजा शरयाद अपनी और कन्याओं को लेकर के, जो राज्य की और कन्याएं थी, घूमने के लिए उद्यान में आदि गए। राजा ने कहा उन छोटे छोटे बच्चों को कि देखो बेटा, यहाँ कोई किसी प्रकार का उत्पात नहीं करना। बच्चे हैं, कभी बात सुनते कभी नहीं सुनते। बच्चे लोग खेलने लगे, जो सियाने लोग थे एक जगह बैठ करके हो जाकर फड़ाका मारने लगे या उद्यान की सुंदरता को देखने लगे। आगे बढ़े तो देखा क्या, एक बगीचा लगा हुआ, नीम का बगीचा लगा, उसमें दो जो जुगनू चमक रहे थे, जुगनू जैसे प्रकाश आ रहे थे। तो राजा शरयाद की कन्या जो थी उसको कांटे के माध्यम से जो चमक रहे, जो दो नेत्र थे चमकने वाले वस्त्र थे, उसमें उसके कांटे का छिद्दन कर दिया, कांटे से छेद दिया। जैसे उसने कांटे से छेदा नहीं तो जितने लोग वहां थे राजा के साथ गए थे परिजन लोग, सबकी प्राणवायु रुक गई, सबके पेट फूलने लगे। सभी राजा के शरण गए, महाराज मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करो। राजा ने सभी बच्चों को, सभी परिजनों को इकट्ठा किया, भाई का ये बताओ कौन क्या कर दिए। तो एक लड़की कहने लगी, हम लोगों तो नहीं कि तुम्हारी कन्या ने एक बगीचे से दो जोत निकल रहे थे, उसमें कंटक का छेदन कर दिया। ज्योति निकल रही तो उसमें छेदन कर दिया। राजा शरयाद समझ गए ना, उस कन्या को ले जाकर उस बगीचे के पास में जो तपस्या में लीन थे महाराज जी, उनसे अनुनय विनय किया। महाराज, इस कन्या ने आपके साथ अनितता की है, आपको दुख प्रदान किया है, इसलिए मैं ये कन्या आपको प्रदान करता हूँ, जो आपको उचित दंड समझे कर दी। ऐसा कर करके राजा अपनी कन्या जो थी वहीं पर छोड़ दी। कन्या शवनम प्राप्त प्रति परमाम कोपना। और वो संत कैसे थे, बड़े क्रोधीशन। बगीचे से निकले, बाबा जी की केवल एक्सरे कराने की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी सब अस्थिपंसियां मात्र अपने आप दिखती थी। अब वो लगी बाबा जी की सेवा करने, हड्डी की सेवा करने। सांस बाबा जी कहाँ टिकी भगवान जाने। कष्टम काल आगत हो। कुछ दिन के बाद ही था कि घूमते घूमते अश्विनी कुमार लोग आ गए। अश्विनी कुमारों को सुकन्या ने अतिथि स्वागत किया, पाठ प्रक्षालन किया, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा की और अपने जीवन की व्यथा कह डाली। महाराज, हमारा ये रूप देख रहे हो, ये हमारे अस्त्र पंजर मार जो शरीर ये बैठे हैं हमारे पति जी। अश्विनी कुमारों ने कहा कि अगर ये तुम्हारे पति हमें देवताओं से सोमरस प्रदान कर दे, क्योंकि अश्विनी कुमारों से देवताओं को सोमरस से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि अश्विनी कुमार देवता है मगर उनका कार्य क्या था, वैद्य का काम था, इसलिए उनको देवता लोग अपने पंक्ति से बाहर कर दिए थे। तो उन्होंने कहा अगर हमें सोमरस का अधिकारी बना दिया जाए तो मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। तो चमन ऋषि ने कहा कि तुम ठीक कर दो, हम तुमको सोमरस पिला देंगे, हमारी तुम्हारी शर्त हो जाए। तो उन्होंने एक द्रव्य का निर्माण किया और एक लेप का निर्माण किया। उस रस को पिलाया गया और लेप को लगाया गया और ले जाके सरोवर में स्नान कराए तो सुंदर 16 वर्ष के हो गए। उन्हीं ऋषि के नाम से मार्केट में आज वो वस्तु बिकने लगी जिसका नाम क्या, चमन प्राश। चमन ऋषि के द्वारा
निर्वृत्तीय पदार्थ आज मार्केट में च्यवनप्राश के नाम से बिक रहा। एक दिन राजा सूर्यास सोचे चलो हम जिस अपनी कन्या को, सुंदर कन्या, 16 वर्ष कन्या को बाबा जी को दे आए थे, कैसी स्थिति है। बाबा जी के साथ ही की छोड़ छाड़ के भाग गए। शुद्ध गौ यही बात। जब राजा सूर्यास गए देखा तो 16 वर्ष के राजकुमार के साथ अमोद प्रमोद कर रही थी, हास परिहास कर रही थी। राजा सूर्यास देख करके आगे बोले होंगे कि मेरे कुल में कलंक लगाने वाली, जो भी उनके मुख में आया बड़बड़ाए। सुकन्या ने कहा पिताजी आपके जो मन में विचार हो रहा बिल्कुल गलत है। ये वही महाराज जी हैं जिनको आपने मुझे वरण करके गए थे, यही च्यवन ऋषि हैं। बोले बेटी आंख हमारे कम दिखते हैं, हमारे आंख में धूल नहीं जो सकती। हम जब तुमको दे गया था, स्थापित कर गया था, वरण कर गया था, तो बाबा जी की आयु 80 वर्ष की थी और हड्डी मात्र थी। आज तो 16 वर्ष के। सुकन्या ने अपने पिताजी सूर्यास को आश्रम में बताया, कहा पिताजी पूरी बात सुन लो। ये सब अश्विनी कुमारी को पूरी घटना बताई और उन्होंने उसका अनुमोदन कर दिया। तो उनके यहाँ राजा सूर्यास के 3 पुत्र थे, उत्तान, बाही, अनर्थ और हुशान। इनके वंश में, इन्हीं के वंश में अनर्थवाही के वंश में रेवत हुए। रेवत के पुत्र हुए कुकुस्त और कुकुस्त की पुत्र हुई रेवती। रेवती जी जब विवाह योग हुई, जहां जाते रेवती जी को देखकर लड़का वाला हाथ खड़ा कर दी, भैया हम न करब काज बिटिया से, क्योंकि रेवती जी सतयुग में पैदा हुई थी। अब बाबा जी परेशान हो गए, रेवत नरेश परेशान हो गए। एक रोज खिसियाने तन्नातिल का लेके पहुंच गए ब्रह्मा जी के, जब पूछा कि एक बिटिया दे जी है का, एक तो हम 12 लिखे हैं। तो जब ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो वहां नृत्य चलत रहा, नाच होता रहा। तो द्वार में खड़े रहेंगे कि जब नृत्य समाप्त हो तब मिली ब्रह्मा जी से। जब तक नृत्य समाप्त हुआ तब तक कितना बीत गए, 27 चतुर्युग बीत गए। 27 चतुर्युग बीत के खड़े खड़े ब्रह्मा जी से मिले। आने का कारण बताए, नातिन खातिर कहा बड़ा ढूंढे हैं। कहीं हाँ ये चले जा द्वारिकापुरी में, वसुदेव के पुत्र बलराम के साथ इनका विवाह कर गए। आपन घरे दुआरे न जाए, तुहार घर दुआर साहब सीताराम। 27 चतुर्युग बीत चुका। अब जब बलराम जी, जब रेवत नरेश जी अपने पुत्री को लेकर के जब पहुंचे द्वारिकापुरी, उग्रसेन जी महाराज के सामने प्रस्ताव गया। वह समय बलराम जी बिटिया के करिया से रहे। रेवती जी सतयुग पैदा हुआ। हाँ, बलराम जी करिया बरोबर रहे। 4 ठे लड़का इकट्ठा में हंसे लागे, भाभी तो बड़ी छोट कहे। उसी तरह में बलराम जी को क्रोध आया तो अपने हल को बुलाए, हल को आह्वान किया। हल आया, रेवती जी के कंधे में रख के दाब दिए तो बलजोग कन्या हो गई और बलराम जी के साथ रेवती जी करा। इन्हीं कथा के साथ, इन्हीं के वंश में आगे की कथा कहते हुए कहते हैं एक अमरीश जी की कथा, स्वस्तिमानम पुरुषम कृष्ण दर्शनम। क्योंकि अमरीश जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनंत परमात्मा के अनंत भक्त थे। उनकी यही इच्छा थी कि हम एक बार भगवान के पावन दर्शन कर लें। तो उन्होंने एकादशी व्रत कर करके द्वादशी उपास पारण करने का संकल्प कर लिया कि हम एकादशी व्रत रहेंगे और द्वादशी में पारण करेंगे। संकल्प करके उनका व्रत चालू हुआ और आज संकल्प का समापन था। आज संकल्प 1 वर्ष पूर्ण हो गए तो संकल्प का समापन था। समापन के दिन, उसी दिन महात्मा जी पहुंच गए। और महात्मा कौन भी? वो दुर्वासा ऋषि।
बड़ी भारी शिष्य मंडली लेके पहुंच गए। अमरीश जी महाराज, आज हम संत महात्माओं का प्रसाद आपके यहाँ होगा। बोले बोले महाराज बड़ी कृपा है, आज हमारे व्रत का उद्यापन भी है, आप जैसे संत बधारे, बड़ी कृपा। ठीक है, तैयारी करो, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। दुर्वासा यमुना कूले हितायस्याद आगता, जाके यमुना जी में मलमल के दुर्वासा जी लगे नहाने। इधर एकादशी बीत करके, द्वादशी बीत करके, अब त्रयोदशी लगने वाली थी। अब महाराज जी की धड़कन बढ़ने लगी कि अगर द्वादशी के रहते अगर पारण नहीं किया गया, त्रयोदशी लग जाएगी तो हमारा साल भर का व्रत खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए। अब बेचारे भटक आता, महाराज जी लौटे के नहीं आए। अब वो टहल रहे थे, एक कोई संत आए, बोले क्या बात है राजन, आज बड़ी दुखी महसूस हो रहे हैं। बोले ऐसी सी बात। तो उन्होंने कहा भगवान का शरणामित ले लो तो पारण भी हो जाएगा और संतों का अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि बिना निमंत्रण के किसी को निमंत्रण, तो बिना निमंत्रण वाले को भोजन कराए नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। अब वो जैसे जल लिए नहीं तैसे दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। बोले राजन पारण हो गया? बोले नहीं महाराज। बोले ये पारण तुम्हारा मुखमंडल बता रहा है कि तुमने पारण कर चुका है, क्योंकि जो आप लोग भाई लोग तो कम व्रत रहते, आप लोग ज्यादा रहते, क्षमा करिएगा। जिस दिन व्रत रहती है आप लोग ना, तो सकारे अपने से बनाना प्रथम खाएंगे, तीजा एक रोज रहती है। यहाँ भाई बिल्कुल ऐसा जल जैसे बिना जीव के हो। उमा जी व्रत रहती, भगवान को प्राप्त करें। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कछ दिन के न कठिन उपवासा। यहाँ एक दिन में यह हाल है। अब उदाहरण देती उमा की कि उमा जी व्रत रही तय पति पावे खत्म कर जी खातिर, हम तो बिहार में झुरानी नहीं थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये मुखमंडल तुम्हारी देखकर ऐसा लगता है तुमने पारण कर। बोले महाराज पारण ने द्वादशी बीत कर त्रयोदशी लगने वाली, तो थोड़ा हमने भगवान का जल्दी लो, भोजन कर लो, बातें की ना। अरे महाराज जी तो आपके बमूले हो गए, जानते नहीं ब्राह्मण को निमंत्रण करके अकेले भोजन कर ले तो जानते नहीं क्या होता, अपने आप को क्या मानती हो? ओ बाबा जी तो चौथे आसमान। अमरीश जी हाँ जोड़े महाराज, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो जब हम लोग चरणामृत पढ़ते थे, पढ़ते लेते तो क्या पढ़ते हैं? आकाल मृत्यु हरणम शर्म व्याधि विनाशनम, शर्म व्याधि विनाशनम। अब ये महाव्याधि आ गए दुर्वासा ऋषि। उन्होंने अमरीश जी ने भगवान को निवेदन किया, संत को निवेदन किया कि प्रभु मैं आपका चरणामृत लिया हूं, तो सर्व व्याधि विनाशनम लिखा है, ये महाव्याधि से मेरी रक्षा करो। जैसे अमरीश जी ने ध्यान किया, भगवान ने कहा तुम्हारी रक्षा है। भगवान ने एक मिनट नहीं, दुर्वासा ऋषि क्रोध कहने लगे अभी तक तुझे बताता हूँ, बड़ी आपको पंडित मानने लगा है। एकादशी व्रत क्या रख लिया? एक केस निकाला दुर्वासा ऋषि ने अपने शरीर से, ऐसे रखा, कुछ मन पड़े छोड़ दिया, एक कित्या पैदा कर दिया, राक्षसी। राक्षसी ने कहा महाराज जी किस लिए पैदा किया गया? बोले इसको खा ले, धूर्त है ये, अपने को बड़ा भक्त मानता है, खा ले उसको। जैसे खाने के लिए गई, ऐसे अमरीश जी जब भगवान की अकाल मृत्यु व्याधि विनाशनम के लिए ध्यान किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, देखे मेरे भक्त के ऊपर संकट पड़ी, आपदा पड़ी, जाकर रक्षा कर। सुदर्शन चक्र आ गए। सुदर्शन चक्र आकर करके कित्या को नष्ट कर दिया। अब भैया कृत्या को नष्ट होने के बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। कैसे पड़ा? जैसे भगवान श्री राम के द्वारा तीर छोड़ा गया,
नाग भुतुंड जी के पर जयंत के ऊपर जैसे भगवान ने बाण का श्रृंगार किया, तिल का श्रृंगार किया, समन तीनों लोकों में भ्रमण किया, मगर कोई उसको शरण नहीं दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, काहू बैठ कहा नहीं होही, राख न सकई राम कर द्रोही, निज धर निज रूप गयो पित पाही, राम निरुख राखा नहीं ताही। इसी तरह दुर्वासा जी सभी देवताओं के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, भगवान नारायण के पास गए, महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनम स्वतंत्र ना एव शः। भैया हम स्वतंत्र नहीं है कि हम कोई काम कर ले, तो महाराज मेरी रक्षा कौन करेगा। तो जिस तरह नारद जी ने बता दिया जयंत को, नारद देखा विकल जयंता, लाग गया कोमल चित संता। नारद जी को दया कहा, तुम वही जा जहां से ये बाण चला है, उन्हीं के शरण में जा, तक तेरी रक्षा होगी। भगवान ने कहा कि तुम जाकर वही अमरीश राजा के पास जा, तेरी वही रक्षा करेगी। कथाकार लिखते हैं कि वैकुंठम तदात्यानम श्रीनिवासम सहस्रः। भगवान भी खड़ा हाथ कर लिए, तो भक्ताद्यानम पुतंतम नादिजः साधुवाहिनीनाम भक्तो भक्तजन प्रिया। भगवान ने उस अमरीश के पास भेज दिया, कहते व्रतश्याम भक्त गच्छमेनाम नाभागम तन्नो निपः, क्षमा पाय महाभागम तथा तत्यादिश्यति। एक वर्ष तक दुर्वासा ऋषि थी भटकते रहे, सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ा रहा, और अमरीश जी एक वर्ष तक खड़े खड़े दुर्वासा जी के आगमन की बाट जोहते रहे। जैसे दुर्वासा ऋषि जब भगवान कहने सीधे आए, जाके अमरीश के चरणों में गिरने लगे। अमरीश जी बीच उठा ले, अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, अरे इतना बड़ा आप तो संत हैं। दुर्वासा ऋषि कहे, संत ठीक है यार, प्राणन बाजी लगी है, एक वर्ष में कहाँ ठहर के जगह नहीं मिली, ढलते रही है। ये पीछे जो सुदर्शन चक्र है ना, ये हमारा प्राण ले लेगा। अमरीश जी ने कहा, महाराज अब आप शांत बैठ जाइए। अमरीश जी ने सुदर्शन जी से निवेदन किया, सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहसा अच्युत प्रिया, सर्वसाधात्यानां विप्राया स्वस्य भूयो इदस्पते। हे सुदर्शन, आप में 1000 से तारे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान के आप प्रियस्थ हैं, इसलिए मेरे शरण में आया ये महासंत है, इसकी आप रक्षा करें। इस तरह विनय किया। उनके विनय करने पर सुदर्शन चक्र जो है शांत हो गए। तब जाकर के दुर्वासा ऋषि ने प्रेम की सांस ली और अमरीश जी के साथ में प्रसाद का प्राप्ति की। इन कथाओं के साथ हम लोग इन्हीं कथाओं के बाद इक्ष्वाक वंश के वर्णन कथाकार करते हैं। कुस्तम चंपकम सोण नवानान करवहि पुरंजिस्सं सुता इंद्रबाहु वारुता। यही पुरंजय जो नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी था। जब दैत्य लोग इंद्रलोक में आक्रमण कर करके इंद्रासन को ग्रहण कर लिया, इंद्रासन से हीन हो गए, तब इन्होंने पुरंजय का आश्रय लिया। इन्होंने कहा कि एक शर्त में हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे दैत्यों से। बोले क्या शर्त है? बोले तुम हमारा वाहन बन जाओ, घोड़ा बनाओ, हम तुम पर बैठ करके दैत्यों से युद्ध करेंगे। तो देखिए गमाइन कहा थे ना, जब आप पर मजबूरी होती गधा का बाप कहा कराते। आज देवराज इंद्र पुरंजय राजा के घोड़ा बन गए, उन पर उन्होंने आरूढ़ हुए और देवताओं के साथ श्रृंगार कर करके उनको इंद्रासन पुनः प्रदान किया। ऐसी ऐसी प्रतापी राजा हुए। श्री कृष्णाय नमो नमः।
कथा के आगे कथा आती है। दृढ़पुत्रा कश्याम कुंभाया सुकम स्मृति नाम कुंभश्यम कुशोत्साम सेनाजितम। इन्हीं में से एक युवनस्य नाम के राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। यमुना जी के किनारे जाकर ब्राह्मणों को लेकर इन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया पुत्र कामना हेतु। आचार्यों ने सुंदर मंडप का निर्माण किया जिस तरह हमारे आचार्य लोगों ने किया है। और इसके बाद आचार्य लोग एक घड़े में जल आमंत्रित किया, मंत्रों के द्वारा जल को अभिषेक किया कि ये मंत्र कल पूर्ण आरती के समय रानी को पिलाया जाएगा जिससे उससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा युवनस्य को रात को प्यास लगी, रात को प्यास लगी। आचार्य लोग भी सो गए, उनके जो सिपाही सैनिक थे वो भी सो गए। राजा को लगी प्यास तो सीधे मंडप में प्रवेश कर गए। इधर उधर तलाशा, कुछ नहीं मिला, वही गघरी का पानी मिल गया। उन्होंने कहा रानी का पियाला का चित्र है। राजा सीधे उठा, इतनी प्यास लगी वो जल खुद पी गए। जब प्रातः काल हुआ, गुरुजनों ने मंडप में प्रवेश किया तो घड़े में देखा जल ही नहीं था। परीक्षण किया गया, पूछा गया तो पता चला कि राजा बताया कि हम खुद पी गए। अब तो क्या होगा, समय बीता, गर्भ हो गया, अब कैसे निकले। तो फिर हमारे आचार्यों ने उस साल चिकित्सा के माध्यम से कोख को फाड़ कर, जैसे आजकल फाड़ने की सिस्टम नहीं है, फाड़ के बच्चे निकाला जाता है, उस समय साल से चिकित्सा की गई। फाड़ कर करके बच्चों को निकाल लिया गया। तो अब बच्चे के पीने की व्यवस्था नहीं, बच्चे के स्तनपान की व्यवस्था नहीं। तब इंद्र जी आ गए और इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली जो थी उसके मुख में लगा दिया जिसमें अमृत था, और उन्होंने कहा माधाता, तो उसका नाम पड़ गया मानधाता। धायांत कुमारो सत्यम रोदाग्ने विषम माधाता वसरोदत्यम देवाश्रितः। इन्हीं मानधाता की पत्नी का नाम था शशबिंदु। उनके गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, कुकुश, अमरेश और मुचकुंद, और 50 बहनें। तेसां सा पंचस्वम सौरभो वृततोपति। एक इनकी जब 50 बहनें थी, एक दिन की बात है, एक सौरभ नाम के ऋषि यमुना जी में स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, मछली के समुदाय को देखा कि बड़ी छोटी बड़ी मछली आपस में बढ़िया अमोद प्रमोद कर रही, कलरव कर रही हैं। तो महाराज जी के मन में हुआ कि हमारा भी अगर परिवार होता तो ऐसे चहल पहल घर में होता। तो महाराज जी के मन में हुआ कि चलो कोई ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या मांग करके विवाह रच ले। तो सीधे वो मुचकुंद जी के यहाँ पहुंच गए और महात्मा जी का स्वागत किया। महात्मा जी की उम्र कितनी रही हुई, वह 80-90 लकड़ी बगीचा वाली काज करे जाल जाके उनसे याचना की कि भैया आप अपनी किसी एक बहन के साथ मेरा विवाह कर दो। तो उन्होंने महात्मा जी की ओर देखा, हड्डी मात रही थी, थोड़ा हवा चले तो महात्मा जी ढलक जाए, अकाज करने आए। तो उन्होंने हास्य में कहा कि महात्मा जी बड़ी सुंदर कृपा की, आप शादी के लिए आए हैं, हमारे निवास में चले जाएं। हमारी 50 बहनें हैं, जो बहन आपको वरण कर ले उसी के साथ आप विवाह कर दो। हम कौने बहनी के बांधे तुम हाड़ा के लगे, अपने से बराली बहनी हमारी। वो तो हास्य में भेज दिए। आप उनके तप को नहीं जानते थे, कितने तपस्वी संत थे। जब उनको रनिवास जाने की अनुमति मिल गई तो कौरव ऋषि जब आगे बढ़े, अपने तपोबल से अपने आप को 16 वर्ष का बना लिया। और जैसे रनिवास में गए तो 50 बहनों ने देखा, कहीं हम तुम खबर, हम बरस 50 का विवाह कर लिया।
विवाह कर दिया। हमारी जो आचार्य जी बड़े खाना पे आए ना, इनका काज दिया है बता तो बहुत था कथा है, ये काज दिया है। सुनी महाराज जी, एक जने महाराज जी सोची ऐसे पढ़त रहे कथा का, ये कथा का, तो सोची हम शादी के लिए तो ठीक है, चले गांव में मांगे कन्या। तो एक गांव के बाहर रहे थे कुआं, पुरान जमाने कुआं, वही जगह तो बैठ के सोचने लगे हमारी शादी होगी, हमारी बारात चलेगी, हम दूल्हा बने रहेंगे, बाजे बजेंगे, फिर विदाई होगी, फिर हमारी पत्नी आएगी, फिर संतान होगी, फिर हम गाय रखेंगे, दूध बेचेंगे। फिर सोचने लगे फिर हमारी पत्नी हमारे बच्चों को मारेगी, अब बैठ कुआं के बीच में, और फिर हम अपने पत्नी को जब बात समझाऊंगा बच्चों को मत मारो, अगर जबरदस्ती करेगी तो मैं ऐसे लात उठाएंगे कि लात से मारूंगा, नीचे चलेगी, नीचे चलेगी। तो अपना बचे हम तो बचे रही ठीक। उस सोची महात्मा जी की जब सोचे माँ से इतने गहरे कुआं में चले गए ना, तो जेकर होई कौन कुआं में गिरा तो सौरभ ऋषि ने उन 50 कन्याओं के साथ बहनों के साथ उनके विवाह कर लिया। समय बीता, एक दिन को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ जीवन में कहाँ भजन कर रहा था, कहाँ फंस गया मछली चकल में, सो वैराग्य की प्राप्ति हो गई। इन्हीं कथा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे राजा त्रिशंकु हरिश्चंद्र की कथा, जिसकी कथा हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हरिश्चंद्र ने अपने प्रण के लिए सब कुछ निशावर कर दिया। इन्हीं के वंश में आगे आती राजा सगर की कथा। सगर तस्मानर्भितः शम्पापुरेषु देवो अर्चितं विजोतस्यायातनः भरुकामासुतस्सं विकृतस्यानवाहुकः महाराजा सभायानं मनवाविशतुः। कहते रोहित का पुत्र हुआ हरित, हरित का पुत्र हुआ चंप, चंप ने अपने नाम से चंपापुरी नगरी का निर्माण किया जो बिहार में है। चंप के सुदेव का पुत्र हुआ विजय। हाँ ठीक है कक्का, हम बचे उन्हें सुबह चंपापुरी से आ रहे हैं, तो चंपारण ठीक है। अंत में वृक का पुत्र हुआ बाहुक। बाहुक अंत में समय उनका राजपाट छिन गया और अपनी पत्नी को लेकर करके वन में चले गए। समय बीता, समय के बुढ़ापे के कारण कुछ दिनों के बाद बाहु की मृत्यु हो गई। उनकी एक पत्नी जो थी सती हो, जब सती होने के लिए उद्यत हुई, संतों ने देखा उसके गर्भ है, सती होने से रोक दिया। समय बीता, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का विधान है कि पहले सती प्रथा थी, अगर गर्भावस्था में है तो जब तक संतान का पालन पोषण नहीं कर देती तब तक सती होने का विधान नहीं। समय आया तो उनकी एक साथ दो पत्नियां थी ना, एक पत्नी ने देखा इसके संतान है, गर्भ है, काल हो सकता है इसके संतान हो, तो क्यों ना अपने शाही यहू कर दे। पत्नियों में बड़ी जल्दी दाह होती है। एकदम बार बार कही थी, तमाम कही थी कि भगवान हे गोपाल जी, एक भैंस दुई नारी बैरी दुश्मनों की नफ। अब जब गर्भवती देखा तो उसकी जो सौत थी उसने उसके गर्भ नष्ट करने के लिए उसको भोजन के साथ में विष दे दिया। मगर भगवान की ऐसी कृपा जब करता जाको राके सानिया मार सके ना, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि विष का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो समय आने पे बालक विष सहित पैदा हुआ। माने विष का असर उसके शरीर में हो, मरा नहीं, तो उसका नाम पड़ गया सगर। विष के स्वरूप से उसका असर होने के कारण पूरा शरीर को काला पड़ गया, तो उसका नाम सगर हो गया। कृष्णाय नमः।
सगरश्चावर्तसागरेण यशोषुतः यत्याजलानां यन्मानं हेयो वर्ततः। इन्हीं सगर के पुत्रों ने के द्वारा सागर का निर्माण कर दिया, खोद खोद के पृथ्वी का सागर बना दिया। समय आया, राजा शकर अपने राजधानी में उन्हें युद्ध कर करके अपनी राजधानी प्राप्त किए। समय बीता, इनकी 2 पत्नियां थी, एक से एक पुत्र और एक से 60,000 पुत्र। एक से एक पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000। एक बार राजा शकर यज्ञ किए, अपने यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों को नियुक्त किया। इंद्र जी महाराज ने जाकर के घोड़ा चुरा लाए, कथा को बढ़ते हुए आगे बढ़ते, ठीक ना, चुरा लाए और ले जाकर के कपिल जी के आश्रम में बांध दिए। लड़के अपना तमाम ढूंढे ढाड़े, नहीं मिला, पिताजी घोड़ा नहीं मिला। राजा शकर ने कहा लानत है जिसके 60,000 पुत्र हो और उसका एक घोड़े की रक्षा न कर सके, ऐसे पुत्रों को लानत है। जाओ पृथ्वी खोद डालो, आकाश फाड़ डालो, हमें घोड़ा चाहिए भाई, लखनऊ न दिखाए। किसी आने लगे खोदे, अब समस्या थी और जटिल हो गई। हम पचे माटी कुआं खोदी थे तो ढेर लगी जाते, इतना बड़ा सागर खोदी तो माटी कहाँ का भाई, माटी लग जाते। आप लोग देखे हो जो शीर्ष आगर बद्री नारायण गए हैं, कलकत्ता गए हो, बॉम्बे गए हो, समुद्र के किनारे कहीं मेड़बदी हो, जितने खोदे उतने पावन। खोदते 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 एक तिहार पृथ्वी खोद डाले। जब कपिल जी के आश्रम, बद्रिका आश्रम के पास पहुंच गए, घोड़ा मिल गए और बाबा जी तो मुद्रा में ध्यानावस्थ बैठे थे। 60,000 लड़का जा करके बाबा जी के विरुद्ध बाधा पैदा कर, को दाढ़ी नोचे, को कुछ कर यज्ञ में बाधा उत्पन्न किया। एक ही बार में उन्होंने दृष्टपात किया तो 60 के 60,000 जलकर भस्मी स्वाहा हो गए। सागर दूसरी पत्नी नाम केशरी, तो दूसरी पत्नी केशरी के गर्भ से क्या था? असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। जैसा असमंजस था ऐसा असमंजस तथा नाम तथा गुण रहा। और छोटे छोटे लड़कों को ले जा सरजू जी फेंक दे, जब शिकायत आवे तो जाकर जब सरजू जी से पकड़ लाते। फिर उसके हुए अंशुमान, अंशुमान के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के हुए पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। अब इनको विदित हुआ कि जब हमारे पूर्वज लोग जब अंशुमान जाकर के पता लगाए तो उन्होंने अपने पितामह के घोड़े को वहां देखा, पूछने लगे महाराज ये घोड़ा तो मेरे पितामह के यज्ञ का है। मुनि जी ने कहा बेटा मुझे घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं, घोड़ा किसका है, कहां से आया, कैसे आया। हाँ इतना जरूर है कि इस घोड़े के लिए बहुत से उदंडी बालक जरूर आए थे। मेरी तपस्या में भी वादा किए। बोले महाराज वो कहाँ गए? बोले देख बेटा उधर नहीं आए, छोटी छोटी रात की पिंडियां बनी थी। अच्छा महाराज ये हमारे सब पूर्वज हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? का इनके उद्धार का एक ही साधन मां भगवती गंगा। तो कहते अंशुमान ने तपस्या किया, फिर दिलीप ने तपस्या किया, फिर भागीरथी ने तपस्या किया। तब भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती माँ गंगा ने दर्शन दिया और भी कहने लगे कि बेटा मेरे वेग को कौन सहन करेगा, मैं तो इतना तेज से निकलूंगी, इतना धूप है, मैं प्रताप पाताल को फाड़ कर साथ पर चली जाऊंगी, तो माँ आपके वेग को कौन सहन करेंगे? बोले भोले बाबा। तो फिर भागीरथ जी ने भोले बाबा का ध्यान किया। आइए 2 मिनट हम लोग भी भोले बाबा का ध्यान कर ले। स्वागत था। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले आप लोग भी गाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की आराधना की भगवत जी महाराज ने। भगवान ने कहा ठीक है, गंगा मैया को तो अपना कोप ताकि मैं तो अर्थात पृथ्वी उखाड़ के साथ तो चली जाऊंगी। भोले बाबा ने वो बढ़िया झूठ अपने से करी। गंगा मैया जी आई, बाबा की जटा में घुस गई तो जगह नहीं मिला बाहर निकलने का। भगीरथ ने कहा बाबा जब तक हमारी ये कृपा नहीं करोगे तो हमारे पूर्वजों को उद्धार कैसे होगा। भोले बाबा ने एक केस निकाल दिया, गंगा मैया जी की धारा वही निकाल मनुधारती। आगे आगे महाराज भगीरथ करत वायु की गति से चल रहा, हवा की गति से, अब पीछे पीछे माँ भगवती चल रही। आगे बढ़े तो एक महात्मा जी बैठे, गंगा मैया जी बड़ी उथल पुथल मचाए थी। महात्मा जी के तपस्या में पूजा में विघ्न बाधा पैदा हो रही थी। महात्मा जी ओखली लगाए पी गए, ओखली लगाई, हाथ की ओखली लगाई और महात्मा जी पी गई। भगीरथ ने पलट के देखा तो माता जी हिला गई। महात्मा जी से जाके भगीरथ ने पूछा प्रभु हे महाराज जी हमारी गंगा मैया आ रही थी, कहाँ गई? कहा दादू गंगा मैया जा रही, कहा जा रही जमुना मैया हमारे पूजन बाधा पैदा करत है, आचमनी निहत की गए। भगीरथ ने बताया बड़ी कष्टों तीन पूर्वज हमारे तपस्या कर करके पधार चुके, तब तो जाके बड़ी कृपा की भगवती ने हमारे पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, और आप महाराज जी 2 मिनट में ले लिया। महाराज जी कहे अब क्या करे बेटा, कहे हमारे पूर्वजों को उद्धार करना है, कुछ यत्न करो। तो महाराज जी ने सोचा अगर मोक्ष निकाला तो छिद्र हो जाएगा, और नवशंका से निकाला अपवित्र है। तो उन्होंने पुत्री बना करके अपने जाग से गंगा मैया को प्रकट किया पुत्री रूप में। तो इसीलिए भगवती का एक नाम है जानवी। भगवती का नाम क्या है? जानवी। अब होगा जैसे उन्होंने जाग के माध्यम से पुत्री रूप में भगवती को प्रकट किया। भगीरथ जी हाथ जोड़े, माता जी ये भारत भूमि है, यहाँ बड़े खतरनाक पंडित हैं, तो संभल के चला। नहीं 3 आचमनी में समुद्र पी लेने वाले पंडित ही ये में भारत भूमि के आचार्य हैं। राजो वाचो नाविकतम गुरु सापो तो दासो महात्मनः ये तो विनुष्यामि कत्याम में मति। इन्हीं के वंश में कथा कहते कहते सुखदेव जी कहते हैं एक तो दास नाम के राजा थे। सोदास के पत्नी का नाम था दमयंती। राजा सोदास को उनके गुरुजी ने राक्षसियों ने का शाप दिया था। कैसे? तो राजा परीक्षित ने पूछा किमने दे गुरु शाप, कौन सी राजा ने कौन सी गलती कर दी कि गुरुजी ने शाप दे दिया। एवं वेद मिक्षामि कत्या न रहयति,
ये गोपनीय बात है, बड़ी रहस्य की बात है। हमारे मन में शंका हो रही है कि सदा ब्राह्मण लोग तो सदा राजाओं की, क्षत्रियों की रक्षा करते हैं, कैसे क्षत्रिय ने अपमान कर दिया, कैसे राजा ने अपमान किया, गुरु जी को शाप देना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं सोदासो मृगयाम किंचने दक्षिण जघान। एक समय की बात है, राजा सोदास वन में मृगाद शिकार करने के लिए गए। सुमतो भ्रातरा स्वयं गतम प्रचिकित्सतः। वहां पे 2 यक्ष रहते, राक्षस रहते थे। तो 2 भाइयों में बड़ी मित्रता थी। एक का नाम था आती, एक का नाम था बातापी। इनका काम क्या था कि ब्राह्मणों को जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर निमंत्रण करते, महाराज जी कल हमारे दीदी के रही चले, हम लोग खाते। एक भाई का काट के रांध दे, और वह ऐसा बढ़िया माया करते थे कि चावल जैसे दिखता। और गुरुजी लोग जब पाले फुरता तो जब बेकार मारे, कहा भाई बतापी बाहर आ। तो भेड़ आकार थे, करके बाहर निकले, पंडित जी के पेट फाड़ के तो जाने कितने लोगों का श्रृंगार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इसी तरह ये दोनों राक्षस थे, बड़े खतरनाक थे। तो एक बार अगस्त जी फंस गए बाती बतापी के चकल्लस में। अगस्त जी को भी निमंत्रण किया, अगस्त जी तो पा गए, अब 2 मिनट के लिए आंख बंद की, समझ गए। अब जब घुराए भाई बाहर निकल बातापी, अगस्त जी ने हाथ फेर दिया, कहने अब कल सकारे मिली भाई तुम्हारा, अब न निकल गया, सकारे मिली। ऐसे ये 2 भाई राक्षस थे, बड़े खतरनाक थे। एक बार राजा शिकार करने गए सोदास, तो एक भाई को मार दिया। अब दूसरा भाई बैर बजाने के लिए तो राजा के यहाँ आकर के एक भोजनालय वाला भोजन बनाने का काम करने लगा। संयोग अच्छा हुआ, एक दिन गुरुजी वशिष्ठ जी महाराज आए, राजा ने उनको आतिथ्य स्वागत किया, कहा महाराज जी प्रसाद पा लीजिए। आज इसने सोचा बढ़िया मौका है, तो उसने बनाए चावल पे ऐसा माया कर दिया तो चावल में मांस के दिखाई देता। माया भी था, चावल में मांस के टुकड़े दिखाई देते। गुरु जी ने भोग लगाया, जैसे आग मूदी तो उनको मांस के टुकड़े दिखाई दिए। गुरु जी ने श्राप दे दिया, राजन तुम मुझे मांस का भोजन करा रहे हो, राक्षसी प्रवृत्ति, जाओ। तो तुम्हारे मन में अगर राक्षस विचार जागृत हुए हैं, तुम राक्षस हो जाओ। सोदास ने जाकर बड़ी अन्य विनय की, गुरुजी नहीं माने। सोदास का एक नाम कल्पपाद भी है। सोदास ने बड़ा विनय किया, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सोदास भी गुरुजी को श्राप देने के लिए हाथ में जल लिया। सोदास भी गुरुजी को श्राप देने के लिए हाथ में जल लिया, मंत्र भी पढ़ा, मगर उसकी धर्मपत्नी जो दमयंती थी हाथ जोड़ के कहने लगी नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, हमारे गुरु है। तो उसने कहा अब इस जल को क्या करें, कहाँ डालें? बोले अपने पैर में डालें। अपनी पत्नी के कहने पर पैर में जल डाल दिया, उसका पैर काला पड़ गया, उसका नाम पड़ गया कल्पपाद। समय बीता, राक्षसी रोनी को प्राप्त करके एक दिन वो तब तक गुरुजी को विदित हुआ कि ये तो माया है। तो गुरुजी को दया आई, कहा देखकर बेटा राक्षस तो बनोगे, मगर मैं तुम्हारी राक्षसी की आयु निश्चित किए देता। कितना? 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद तुम्हारी सीधे राक्षसी से मुक्त हो जाएगी और तुम पुनः अपने राज वापस आ जाओगे। ब्राह्मणों भिक्षम दीर्घायु पुरुषाणां भक्षिताम सोचमानां विशतम शपथम कुसुतम शति अन्येनां भक्षितम पापम कर्मातानां परिहंतपः तद्यत् मृत्युना ध्यानं कृत्युम दर्शितः। अब राजा सोदास शाप से वशीभूत होकर के अब वन में जाकर राक्षसी प्रवृत्ति रहने लगे। एक दिन की बात है, भूख प्यास से पीड़ित हो रहे थे, तो जाकर देखा कि एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण जो थे आपस में संग कर रहे थे।
अब सूरदास को बहुत भूख लगी थी, उससे रहा नहीं गया तो उसने ब्राह्मण देवता को पकड़ लिया। ब्राह्मण बड़ी अनुनय विनय करने लगी, अभी हमारी इंद्रिय चित्त नहीं है महाराज, मैं जानती हूँ आप श्राद्ध राक्षस योनि को, आप तुम्हारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, प्रजा राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना। बड़ा अनुनय विनय किया, मगर राजा उस समय राक्षस योनि को प्राप्त थे, भूख प्यास से त्रसित थे, कुछ नहीं लगा, पंडित जी को पा लिया। जब पंडित जी को पा लिया तो उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जाओ, जब 12 वर्ष की अवस्था के बाद इस श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे, जब ही तुम अपने पत्नी के साथ स्पर्श करने का सहवास करने की चेष्टा करोगे, मैं श्राप देती हूँ जब तुम्हारी मृत्यु। अरे भैया, राजा आए, श्राप मुक्त होने के बाद अपनी पत्नी से बताए, उनकी 2 पत्नियां थी। एक दिन की बात है, उससे एक पत्नी स्नान कर रही थी, राजा अपने इंद्रियों को वशीभूत न कर सके, उसको स्पर्श किया और अपना प्राण। इन्हीं के वंशों में आगे कथा आते 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 सुखदेव जी बताते हैं श्री राम जी की कथा। ये राम कथा जो है 2 अध्याय में है। अब बड़ी थोड़ी कथा है, आज हम लोग कृष्ण कथा में जाना जन्मे, इसलिए कथा को थोड़ा ऐसे आप लोग राम कथा के बारे में सीख जानते हैं, कहने लगा कुछ समय बीत जाए, ठंडी समय है, इसलिए कृष्ण कथा में चलते हैं। राम कथा बड़ी थोड़ी सी है। किसी ने जाकर के, जब ये राम कथा लिखी गई, किसी ने जाकर तुलसी बाबा से शिकायत की कि वेद व्यास जी ने देखिए कितनी बड़ा अन्याय किया। बोले क्या हुआ? बोले 18,000 मंत्र में 2 अध्याय में केवल राम कथा, एक अध्याय में 92 श्लोक है, एक में 36 श्लोक है। 2 खंड में 2 अध्याय में, एक में 92 श्लोक है, एक में 36 श्लोक है। इतनी जल्दी। और वाल्मीकि कथा 24,000 मंत्र। राम कथा तो आप लोग देखते ही, रामायण में कितने दोहा है। तुलसी बाबा ने कहा मैं ऐसे परम पुत्री व्यास जी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। हमने जितनी राम कथा लिखी तो मैंने अपने राम कथा में केवल 1 बार लिखा है, 1 बार कृष्ण लिखा है। कम से कम उन्होंने हमारे प्रभु की चरित्र कम से कम 2 अध्याय में तो लिखी है। आप लोग जानते होंगे ना, पूरे रामचरित्र के मानस में एक जगह ही कृष्ण लिखा है। कहा? जब कामदेव भगवान शिव को काम की वासना के लिए गए, अपने 5 बाण लगा दिए, तो शिव शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। तो जो उसकी पत्नी रति थी रोने लगी, प्रभु, तो भगवान शिव ने कहा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यही तुम्हारा कामदेव तुम्हारा पति बनेगा। कब? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, देव अन्यथा होय न मोरा। पूरे रामचरितमानस में आपको एक ही जगह कृष्ण मिलेगा। तो 2 अध्याय में केवल राम कथा है। इसके बाद अन्य राजाओं की वंश की कथा कहते हुए चंद्रवंश के राजाओं की कथा कही गई। फिर इसी के आगे जमदत्त परशुराम की कथा। अग्नेयनम वरुणदिष्टा उर्वशी लोककभ्यः उर्वशी मंत्रेणम धारणम विमुक्षतः ईलानम सेनम खड्मानम निपः आयुता सुत्यासरथोनाम विजयो नमः। एक इसमें पुरुरवा की कथा आती है, उर्वशी की। राजा पुरुरवा उर्वशी को देख करके वशीभूत हो गए थे। उर्वशी ने राजा पुरुरवा के द्वारा कई संतान की उत्पत्ति की। उनके आगे की कथा आती है।
उर्वशी के द्वारा 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, जय, विजय और जय। जिन्हीं जंग की कथा हम लोग आगे पढ़ रहे थे ना, उनके भी पुत्र थे पूर्व के बालक, और बालक का पुत्र हुआ बालकान, बालकान को हुआ अजय, अजय का पुत्र हुआ कुश, कुश के 4 पुत्र थे, कुशांग, तनय, बस, शुभ, कुसमान, कुसमान के पुत्र थे गाध, गाध की कन्या का नाम था सत्यवती, सत्यवती जो थे ऋषि के नाम के ऋषि को ब्याही। एक बार ऋचिक ऋषि राजा के यहाँ अपने विवाह के लिए कन्या मांगने गए, तो राजा ने हास्य में कहा कि हमारे अगर कन्या का विवाह आप करना चाहते हैं तो क्या करें, एकता साम करणाणाम हैरानाम चंद्रवर्जसम सहस्राणाम दिव्य शुक्लम कन्यानाम किशको वयः। 1000 ऐसे घोड़े लाओ जिसके कान श्याम वर्ण काले हो और पूरा शरीर श्वेत हो, तब जाकर के अपनी कन्या तुम्हें प्रदान कर। ठीक उस समय लगता ऐसा था, अब इस समय ऐसा आ चुका है। बहुत दिन लड़का वाले दहेज मांगे, अब बिटिया वाले कहा लागे इतना इतना लियावा, तब हम अपन बिटिया तुम्हारे लिया मिल जय राम जी। ये प्रमाण हो रहा कि ऐसी पहले रिश्ता थी। अब वो गए कहाँ, वरुण जी के पास। इसलिए घोड़े कहाँ थे, वरुण जी के पास। वरुण जी से जाकर के उन्होंने कहा, बताई पूरी ऋषिक ऋषि ने तो भैया ऐसी बात है। उन्होंने कहा ले जा, तो वरुण जी ने घोड़े दिए और उनके साथ उनका विवाहिक कार्यक्रम हो गया और सत्यवती के साथ विवाह करके वो अपने घर आ गए। समय बीता, सत्यवती की माता की भी कोई संतान नहीं थी और सत्यवती भी की कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन उनकी माता सत्यवती की माता ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी तुम्हारा पति तो बड़ा तपस्वी है, तो अपने लिए भी और हमारे लिए भी कुछ पुत्र कामना के लिए कोई यज्ञ करवाओ ना। समय आने पर कभी सत्यवती जी ने अपने पति से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहा कि हमारे लिए भी तो व्यवस्था करो, मेरी माँ के लिए भी व्यवस्था करो। उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने 2 अलग अलग पात्र बनाए, अलग अलग पात्र का निर्माण किया। तो अपने पत्नी के जो पात्र में सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ करके सात्विक मंत्र पढ़ करके आवाहन किया और अपनी सास वाली में तेजस्व मंत्र पढ़े गए, क्योंकि सत्राणी तेजस्व मंत्र पढ़े गए। और तब बन करके पढ़ कंप्लीट हो गया। संत जी स्नान करने गए तो सत्यवती की माता ने कहा कि सोचा कहीं ऐसा न हो कि अपने पत्नी के हमारे अर्थात हमारे बेटी के बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ी हो, हमारे कम ऐसे छींक दी। तो मातृ स्नेह के कारण माता जी ने बेटी से कहा, बेटी ऐसा करो कि अपनी वाली पात्र मुझे दे दो और मेरा पात्र तुम ले लो। मातृ स्नेह के कारण उसने अपना पात्र माता जी को दे दिया और माता जी का पात्र अपना ले लिया। जब गुरु जी आए, पति जी आए, पूछा कि सब आप लोगों ने प्रसाद प्राप्त कर लिया? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये पात्र किसका है? तो कहा तुम्हारी माता जी का है। बोले यह पात्र बोली तुम्हारा है। कह लगता हमसे गलती हो गई। गलती जान के करने के बाद भी गलती, आजकल ये होता ना, स्त्रियां गलती करती है और खुद आंखें धोती है, खुद गलती करती है।
अंत में कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप तो हमारे घर में जो क्योंकि तुम्हारी माता राजी हो के लिए मैं उत्तेजित शब्द बड़े तेजस्वी मंत्रों का आह्वान किया था, क्योंकि क्षत्राणी है और तुम्हारे लिए शुद्ध ब्राह्मणी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सुंदर सप्त मंत्र का उच्चारण किया था। तो अब उल्टा हो गए, अब तुम्हारे घर में तेजस्वी पुत्र होगा, उनके घर में संत होगा। सत्यवती कहने लगी महाराज ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा कि पुत्र नहीं तो पौत्र जरूर होगा, पुत्र नहीं तो पुत्र जरूर होगा। वेद की सुतारेण के जावाग तस्म भारी सुता नाम उपवादतः जज्ञाने होना इत्यान्वितुम वासुदेवाय होना कुरुंततः समय बीता। इनके यहाँ रेणुका के गर्भ में जगदग्नि ऋषि और कई पुत्र हुए। इनमें से एक पुत्र जाता जो छोटा था, उसका नाम था फरसुराम। जबरदस्त ऋषि के कई पुत्र हुए, छोटे का नाम था फरसुराम। परशुराम जी बड़े क्रोधात, वे भगवान की अवतार थे। है वंशी नाम का, सहस्रवान नाम का, अर्जुन नाम का एक राजा था। है वंशी। उनकी कथा है कि एक बार घूमते घूमते जब दत्त ऋषि के आश्रम में आए, राजा को आया देख करके उन्होंने बढ़िया उनका राजसी ठाट वाट के साथ उनका अति सत्कार किया। राजा सोचने लगा कि इतना तो ठाट बाट हमारे राज्य में घर राज खजाने में नहीं होता जितना ये महात्मा जी के पास। पूछे महाराज जी कहाँ से आता व्यवस्था? उन्होंने गाय की ओर संकेत किया, इस गाय के माध्यम से हमें सब प्राप्त। उसने सोचा कि तो गाय खजाना में होना चाहिए। महाराज जी से आते, महाराज ने तो वो क्या किया, गाय को जबरदस्ती ले जाने। तब तक परशुराम जी आए। पूछे पिताजी अनमन होने का कारण क्या है? बोले सहस्रवा अर्जुन आकर के जबरदस्ती हमारी गाय। कहते हैं कि परशुराम जी गए, उसके साथ युद्ध किए, अपनी गाय आपस लाई, मगर उसके अंदर डाय हो गई थी। समय का इंतजार करता रहा। एक दिन पुनः उनके आश्रम में पुनः आक्रमण कर करके जबरदस्ती गायों को ले गया और उनको भी तशित कर दिया। उसी तरह परशुराम जी आए और देखा पिताजी का ये हाल, पूछा बताए तो जा करके परशुराम जी गाय भी लाए और सहस्रवा अर्जुन को सेवा समाप्त। और जो सहस्रवा अर्जुन के जो पुत्र थे, जब देखा पितृजी पधार गए तो इधर उधर छिपे, अब उनके अंदर बैर डाय हो गए। वो इंतजार करने लगे किस दिन अवसर आएगा तो अपने पिता के मौत का बदला लूंगा। एक दिन परशुराम कहीं चले गए थे। कथा तो बहुत है। परशुराम जी ने अपनी माता भाइयों को भी काटा, बहुत कथाएं हैं तो साथ में चलते हुए। तो उनके पुत्र ने आकर के जमदग्नि ऋषि जी का शरीर काट लिया। इनकी माता बिलख बिलख कर रो रही थी। परशुराम जी कहीं से आए, अपने माता के रोने का कारण पूछा, दिखा दिया, मुंडी कटी है पिताजी की। उसी समय परशुराम ने संकल्प कर लिया कि मैं क्षत्रिय को पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। उसी संकल्प में परशुराम ने जी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन। इसके बाद विश्वामित्र के वंश की कथा है, राजा अयाद की कथा है। एकदा दानवेन्द्रम सर्विष्ठा नाम करने कहा। कथाएं तो बहुत कहने का दिल ये करता है, लगता है विस्तार करके समय नहीं है। फिर ठंडी के समय है, आप लोग जहाँ 6 बजे के तो आप लोग भागने लगे, किस दिन बात कहना है। एकदा दानवेन्द्र प्रतिष्ठा नाम करने कहा। शके सहायुक्ता नाम गुरुपुत्र भाविनी। इसमें विश्वकर्मा और शुक्राचार्य की पुत्री की कथा है। एकदा दानवेन्द्र सर्विष्ठा नाम करने का।
राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। गुरु की पत्नी राजा की पुत्री एक साथ रहा करते, राजभवन में रहते, अपनी आपस में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है, कुछ सहेलियों के साथ लेकर के सरोवर में आकर स्नान कर घूमने के लिए गई। सरोवर में घूमते घूमते उनके मन में हुआ कि हम लोग स्नान कर लें, कपड़े याद लाई नहीं थी, तो अपने अपने कपड़े उतार कर घाट में जलाशय के किनारे रखकर जल में निमग्न होकर स्नान करने लगी। उसके स्नान करते ही उधर से भगवान भोले बाबा जी बैल में आरूढ़ के आ रहे थे। किसी ने देखा भगवान जी भोले बाबा आ रहे हैं, तो उनके जल्दी जल्दी बाहर निकली और कपड़े में एरा फेरी हो गई। शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन ली। अब जब राजा की पुत्री जब बाहर निकली, देवयानी को भी सब कपड़े पहने देख करके आग बबूली हो गई। कहने लगी, जिंदगी भर देखो कुत्ता को कितना खिलाया जा, मगर वो अपना काम नहीं होता। कभी कहा पूछ डाल दे तो टेढ़े हाथ, हमका पंडित हरे के कितना कपड़ा मिल जाए तो फटा पहने के हमारा आदत फटा पहने। कहने लगी शर्मिष्ठा, कहने लगी देवयानी को, तुम्हारा बाप भी हमारे दुआर में भात है, हमने सीधा में पलट पोसा थे। अब तुम्हारा आदत है कि राजा के यहाँ नौकरी के गुरु को शिलावृत्ति करने के बाद भी देखा एक के दूसरे को उतारण पहने के तुम्हारा आदत है। इतना नहीं कहा, अंत में उसने कह दिया, छीना छपटी में कुत्ता का लड़का कुत्ता ही होता है। तुम्हारा बाप हमारे दुआर में दूध झिलावत है तो तुम ऐसे। इस तरह करते हुए कटुबाणी, बहुत कटुबाणी एक दूसरे में झपटा झपटी हुई। अंत में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और अपने वापस महल चली गई। समय बीता, कहते समय की बात है, गर्भासंभूतां प्रतिज्ञानं भावनं देवयानी प्रतिज्ञानं क्रोधादिमूर्जिता। इतने में राजा आयाति जो थे शिकार करने के लिए उसी वन में आए। राजा आयाति को लगी प्यास, जल की तलाश करते हुए उसी कूप में पहुंच गए जहां पर देवयानी गिरी हुई थी। देखा निमग्न अवस्था में राजा आयात ने अपना दुपट्टा डाल दिया, जिससे शरीर को ढका और हाथ का सहारा देकर उसको बाहर निकाला। परिचय हुआ, उसने कहा कि ठीक है, आज के बाद मैं प्रण करता हूं, जिसने हमारे जीवन दान दिया वही हमारा पति होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। राजा याद तो क्षत्रिय है, अब देव शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है। एक बार ब्राह्मण का बालक क्षत्रिय के कन्या से विवाह कर ले तो उचित है, न्याय संगत, धर्म संगत। मगर ब्राह्मण की कन्या के साथ क्षत्रिय का बालक विवाह कर ले, ये न्याय संगत नहीं। ये कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस कथा के पीछे बहुत बड़ा राज है। शुक्राचार्य के पास के पास जीवनी थी, मंत्र था। एक बार देवताओं ने कच्छ को नियुक्त किया, कच्छ को, कि तुम जाकर के शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करो। कच्छ जाकर के शुक्राचार्य से निवेदन किया, रहने लगा, संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए सेवा में लग गया। अब दैत्यों को के पुत्रों को पता चला कि ये देवपुत्र है, ये संजीवनी विद्या के लिए आया है, ये हमारा दुश्मन है, पक्का दुश्मन। कौन देवताओं में दैत्यों हरदम दुश्मनी रहती। अब दैत्य पुत्र उसके पीछे पड़ गए। जब कहीं लकड़ी उकड़ी लेने के लिए गुरु जी शुक्राचार्य भेजते, तो एक दिन गए लकड़ी लेने कच्छ, तो जाके दैत्यों ने उसको जंगल में मार डाला। जब तक शाम तक वो नहीं लौटा, तो देवयानी बार बार कहती पिताजी से कि जो अभी नया शिष्य आया है वो जंगल लकड़ी लेने के लिए नहीं गया, उसका खोज करें। देवयानी के कहने पे शुक्राचार्य रात को अपने कुछ शिष्यों को लेके गए, देखा मरा पड़ा था। संजीवनी से उसको जीवित करते, संजीवनी से जीवित करते। समय बीता, दैत्य लोग पीछे पड़े थे। एक दिन शुक्राचार्य ने पुनः कहा, बेटा जाके जंगल से कुछ फल फूला लिया इकट्ठा करके लाओ।
गया लेने, तो दैत्र पुत्रों ने उसको पकड़ा, मार दिया, आग ही लगा दी, जराऊ दी। उम्र की मर में भरते, उम्र की जराऊ दी। अब शुक्राचार्य को पुत्री देवयानी बार बार कहती, नया शिष्य नहीं लौट गया है। शुक्राचार्य गए तो देखी जरा पाए राख के पिंडी भर दिखान। शुक्राचार्य मंत्र के द्वारा उसका पुनः जीवित कर अब होगा। अब शुक्राचार्य जी को लगा बेचारा इतना कष्ट पा रहा, एक हाथ विद्या सिखा दी जाए। धीरे धीरे विद्या सिखाने लगे। विद्या सीखते 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 अब कुछ सीख ही गया। तो क्या हुआ कि एक दिन जल्दी में है, एक दिन पुनः कच्छ को भेजा गया जंगल, तो उन दैत्रों ने उसको मारकर जला दिया, राख लिया है। तो शुक्राचार्य जी लेते रहे हो साथ, तो शरबत बना के ही गुरु बाबा को पिया दी। अब जब वो वापस नहीं आया, देवयानी बार बार कहने लगी पिताजी नया वाला शिष्य नहीं आया। गुरु बाबा ने तो बंद करके देखे तो बेटे में कड़बड़ाता है, बेटे में कहने अब तो बड़ा गड़बड़ है। तो शुक्राचार्य जी ने एक जल लिया, गिलास जल कटोरे में, कुछ मंत्र पढ़े और पी गए तो पेट में जीवित हो गया, पेट में जीवित हो गया। बेटा बाहर निकल, जब बाहर निकले तो शुक्राचार्य जी पेट जब फाड़ के निकलता शुक्राचार्य जी मर गए। तो जब संजीवनी विद्या गुरु से प्राप्त थी तो उसको उसने प्रयोग कर लिया, उसने भी जल लिया, मंत्र पढ़ा और गुरु बाबा को दिया तो गुरु बाबा जीवित हो गए। अब उसको लगा कि हमारा मंत्र साकार हो गया। बहुत दिन तक लगोटी धोन, अब चले जाए अपने घरे दुआरे। समय बीत करके उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब तो हमको जाना चाहिए। अब जो गुरु जी की पुत्री थी देवयानी, इसकी लीला लाल कार्यकाल को देख करके उस धीरे धीरे आकृष्ट हो गई थी। उसने कहा मुझसे विवाह करो। अब उसने कहा देखो तुम मेरे गुरुपुत्री हो, मेरी बहन हो, ऐसे कैसे बन सकता संबंध। तो उसने कहा कि अगर मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी कि जो विद्या मेरे पिता से तुमने प्राप्त की है, मैं श्राप देती हूँ कि या तुम्हारी विद्या नष्ट हो। उसने सोचा कि 10 साल से लगोटी धोया, हाल 2 मिनट साफ हो गया। तो उसने भी कहा कि अब ले ले बहन जी हमारी वरदान। तो उसने भी श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ कि या तुम्हें कोई ब्राह्मण देवता वर्ण नहीं करेंगे, तुम्हें अन्य वर्ण के लोग वर्ण करेंगे। तो श्रापा श्राप, इसलिए देवयानी का विवाह राजा आयात के साथ। देवयानी जब घर लौट के आई, पिताजी बहने झोरा जल्दी साजा चला, हम एक घर में एक टिकट रहा। जब विश्वकर्मा को पता चला क्या बात है, बोले हमारी बिटिया बहुत नाराज ही, एक को सिकंदर घर बना दे, बिटिया का हमारे मना ले, हम तो रहे हो गए। देवयानी से पूछा गया, देवयानी ने पूरी घटना बताई। देवयानी ने शर्त रखा कि जहाँ कहीं मेरे विवाह हो, तुम्हारी पुत्री हमारी दासी बन के चली, तब हमारे पिताजी तुम्हारे राज्य में रहे। शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया, ठीक हमारे पिता का राज, हमारा पिता शुक्र है, मुझे दासी बनने में कोई दिक्कत नहीं। समय बीता, देवयानी के साथ शर्मिष्ठा दासी बन के गई और समय बीता। देवयानी के 3 संतान हो गए और शर्मिष्ठा के भी 2 संतान हो गए। शर्मिष्ठा ने, जब देवयानी ने देखा शर्मिष्ठा गर्भवती है, अपने पिताजी के साथ कहने लगे पिताजी मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो 1 बार 2 बार समझाया, 3 बार उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तुम्हें बुढ़ापा आ जाए। राजा आया तो निर्णय विनय करने लगे। तब जाके गुरुजी ने कहा, शुक्राचार्य ने कहा कि इसमें अब केवल एक ही हो सकता है, विनिमय कर लो। अगर कोई तुम्हारा पुत्र अपनी जमाने दे दे, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले, तभी संभव हो सकता, बाकी नहीं। राजा आया सभी पुत्रों को बुलाए, सभी पुत्र हाथ खड़े कर लिए। केवल यही पुर जो था, इसने अपना छोटा पुत्र, उसने कहा पिताजी मुझे मंजूर है, ये जो जवानी मिली आप ही के शरीर आपके द्वारा मिली है, इसलिए आप सहार से इसको ले लीजिए और अपना बुढ़ापा दे दीजिए। इस तरह उन्होंने कही
कई हजार वर्षों तक सुख भोगने के बाद फिर आगे बकरी की कथा आती है। तो ये करते करते हुए इस तरह हमने राजा वंशों की कथा बहुत साथ में कहते हुए समय को देखते हुए आइए हम लोग दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। उसके पहले थोड़ा 2 मिनट कीर्तन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन 4 दिन से आप निरंतर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, फिर आगे कथा कहें। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में पढ़कर कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो वंशानां चरितम परम अद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी कथितो वंश विस्तार, अभी आपने केवल वंश राजाओं के वंश की कथा कह रहे थे विस्तार से। भवता सोम सूर्यो, सूर्य वंश की कहा, चंद्र वंश की कहा, यदु वंश की कहा, मुझे अच्छा लगा। राज्ञा चो वंशानां चरितम परम अद्भुतम्, बड़े 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 अद्भुत लीला आपने कथा उनके वंशों की बढ़ाई, कैसे कैसे प्रतापी राजा हुए। अदत्यां धर्मशीलस्व निर्दानां मनुष्यत्वमः दत्यासेन अवतारेण विष्णुवीरान संशनः। और आपने अन्य कथाओं को तो विस्तार से बताया, और जिस कथा के सुनने की हमारे अंदर हृदय चेष्टा जागृत हो रही थी यदुवंश की कथा, तो उसका आप तो जब विस्तार से न कह करके 2 ही श्लोक में उसको पूर्ण कर दिया, बहुत ही छोटी छोटी कर दी। हंसे अवतारणम विष्णु वियोगान संशनः। जिस तुम्हें बड़ा संशय हो रहा है कि बड़ी बड़ी कथाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कही, तो जो भगवान की पावन चरित कथा आपने बहुत छोटी कर दी, ये मेरे को बहुत संशय पैदा कर रहा है। अवतीरो यदो वंशो भगवानो भूत भावना कृतवानम यात विश्वात्मम तालीन वद विस्तारता। गुरु जी जिन वंश में भगवान का अवतार हुआ, उनकी वंश की कथा और उनके चरित्रों की कथा आप 60 में थोड़े में कह करके संपूर्ण कर दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे उस कथा को थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए ना गुरु जी। निर्वेत ते परिगीते मान दो कभो तथा मान विभ्राम मार्गदम तका उत्तम लोकां गुणान वादम उमान विजिते बिना पशुद्ध घातः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा परीक्षित कहते हैं गुरु जी निर्वृत्त पौर्तमप्येयमान दहो भवेव छंदो मनो अभिराम। तो जो मेरे जीवन में अभिराम का जो अभिलाषा थी कि हम आपके मुखार बिंदु से भगवान श्याम सुंदर की पावन कथा को विस्तार से सुनेंगे, तो आपने उसको इतना छोटा कर करके और भगवान की जो कथा न सुनने की इच्छा नहीं, जिसकी कथा सुनने की इच्छा नहीं थी, उसको आपने विस्तार से कर दिया। अर्थात वंश की कथा वो तो इतनी इमरजेंसी नहीं थी, तो आपने विस्तार से बताया फलाने कितने लड़का, फलाने कितने लड़का, फलाने कितने लड़का। और जहाँ कथा विस्तार की थी तहाँ आपने 4 श्लोक में ही पूर्ण कर दिया। उत्तलोकां गुणान वादम गुणान विरज्यते बिना पशुत्त घात। कहते हैं जो भगवान के पावन चरित्रों को थोड़े में सुनना चाहता है,
या सुनने से कह देता है कि राम कथा जो कहा तघाई रस विशेष जाना के सुनाही, तो कहता है राम की कथा, भगवान कथा, श्याम सुंदर कथा, शिव कथा, राम कथा, देवी कथा, नारद कथा, अन्य पुराणों की कथा हमारी जानी जनाई है। तो हम कहते हैं तो वो तो पशु घात है, जैसे पशु किसान। आप लोग कहते हैं भैंस से आगे मीणा बाजे, किसी के आगे कथा कहो उसको क्या पल्ला पड़ेगा। जब तक भक्ति प्रेम का संचार नहीं होगा तो भगवान की कथा में उसकी रुचि नहीं रहेगी। पितामहं में समय अमरंगे देवावृतात्यातीर्थो ऋतुमंगलः दुरात्यं कौरवशेन सागरः पितातरान्कृतपद्मः वत्सपदं च पल्लवम्। सुखदेव राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी उनकी कथा तो मैं 60 में थोड़े में सुन ही नहीं सकता। बोले क्यों? कहा पितामह समर अंज मर अंजनेय, जब हमारे पितामहों की युद्ध हो रहा था, कौरव पांडा को युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जहां भी नजर दौड़ाओ तो सेना ही सेना, सागर की तरह सेना थी, सागर की तरह सेना ही सेना दिखती थी। और उन सेना में दुरक्त कौरव साग सेन स्व, उनमें से इतने इतने बड़े बड़े बड़े, उस सागर में इतने बड़े बड़े मच्छर थे, मछलियां थी। मछलियों का मतलब क्या है? देवावृतात्यादिरताब्द मंगलेन, इतने इतने रथी थे, इतने इतने सूरवीर थे, जिनके सामने हमारे पूर्वज जो थे बहुत छोटे थे। कौरव सेना में इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा थे कि हम मन कर ले कि हम न मरब तो न मरब, हम चाह ले कि हम नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे, विश्व कम चाहे जितने युग बीत जाए मरने वाले नहीं। महाराज कर्ण का अगर कवच स्थापित रहता उसको जीतना बड़ा संभव था। मैंने किसी कथा के साथ बताई, महाभारत में कथा है, यही कर्ण सहस्त्र कवची नाम से जाना जाता था। इस सूर्य का परम भक्त था, इसके पास 1000 कवच थे और भगवान से प्रार्थना किया था, सूर्य भगवान से, कि जो मुझसे लड़े थे 1000